मुझे यकीन है कि आपने इसका अनुभव जरूर किया होगा। जब कभी आप पहाड़ों पर जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हैं तो वही आवाज आपके पास वापस आती है। यही होता है जब आप कुछ भी यूनिवर्स से मांगते हैं। जब भी आप कुछ यूनिवर्स से मांगते हैं तो वो सारी की सारी चीजें आपकी लाइफ में वापस जो है आने लगती हैं। आप इसको यूनिवर्स भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, या सुप्रीम पावर भी कह सकते हैं, और कुछ भी आप नाम दे सकते हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हों। वो होती है एक सुप्रीम पावर। मैं जो हूँ इसमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको बोलते हैं लेटर टू यूनिवर्स। इस टेक्निक में मैंने ये मिरेकल होते हुए देखा है कि रातों रात लोगों ने अपनी लाइफ में चीज़ों को पूरा किया है और लेस देन 24 आवर्स। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है, ये जो टेक्निक है, ये कितनी ज़्यादा इंटेंस है। तो इसी चीज़ को मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप इस टेक्निक को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहें वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, पहले स्टेप में जो आपको करना है, पहले स्टेप में आपको उसके लिए स्टेज सेट करनी है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपको ये चीज़ विजुलाइज करनी है कि आप एक पेपर और पेन के साथ बैठे हैं, एक डायरी के साथ बैठे हैं। बहुत ही सुंदर डायरी है, बहुत ही सुंदर और पेन है, और आप जो है डायरेक्टली यूनिवर्स से बात कर रहे हैं। चाहे आप उसको भगवान बोल सकते हैं। आप अपने भगवान को देख रहे हैं, मतलब यूनिवर्स को देख रहे हैं, सुप्रीम पावर को देख रहे हैं, एक रोशनी आते हुए देख रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ये तैयारी करेंगे तो पहले स्टेज में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप साक्षात एक ऐसी सुप्रीम पावर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, एक कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में वो सब कुछ दे सकता है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। उसके बाद आप तैयार हो जाइए कि जैसे आप उसको सब कुछ बताने वाले हैं, जैसे कोई एक इंसान आपके सामने बैठा हो। आप उसको सब कुछ एक्सप्रेस करने वाले हैं कि मेरी लाइफ में जो भी सारी चीज़ें हैं उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू कहने के लिए तैयार हो जाइए। ब्लेस्ड फील करने के लिए तैयार हो जाइए ताकि आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकें कि आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और उसके लिए भी तैयार हो जाइए कि मुझे और बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जब आप इस पूरी प्रोसेस को जब आप तैयार हो जाएंगे तो तैयारी में ही ना आपकी जो वाइब्रेशन होगी, जो इमोशंस होंगे वो इतने ज़्यादा ऊपर उठ चुके होंगे, आप बहुत ही इमोशनल महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है आपको रोना भी आ रहा है या फिर रोना भी आ जाए। अगर रोना भी आ रहा होगा तो आप बिल्कुल रो लेना, क्योंकि जो ये डायरेक्ट कनेक्शन है, जब आप ये डायरेक्टली बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आपकी बॉडी गर्म भी फील कर सकती है। क्योंकि ये सारे इमोशंस मैंने खुद ने महसूस किए हैं। मैं रोया भी हूँ, मैंने अपने रोंगटे खड़े होते हुए भी महसूस किया है। मैंने ये भी महसूस किया है कि यार कि मेरी बॉडी से बहुत गर्मी निकल रही है, बहुत ही एनर्जी बाहर आ रही है, बहुत अच्छे लेवल पे वाइब्रेट कर रहा हूँ। तो ये सब मैंने महसूस किया है और ये सारी चीज़ें आप भी महसूस कर सकते हैं कि पहले स्टेप में आपको अपनी जो स्टेज है इसकी जो है तैयारी करनी है, और दूसरे स्टेप में मैजिक की शुरुआत होती है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल के साथ उसके अंदर लिखनी है जो आप अल्टीमेटली चाहते हैं। जैसे आप एक खत लिख रहे हो किसी को कुछ ऑर्डर देने के लिए, आप यूनिवर्स से शेयर कर रहे हैं कि थैंक यू मुझे ये सारी चीज़ें देने के लिए। जैसे यूनिवर्स आपको वो चीज़ें ऑलरेडी दे चुका है। जैसे अगर आप बहुत ही सुंदर सा घर चाहते हैं तो आपको बहुत ही बारीकी डिटेल के साथ, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको उस लेटर को लिखना है
जैसे कि अगर आप एक घर लेना चाहते हैं तो आप उसमें लिखेंगे कि आपने मुझे इतना सुंदर घर दिया और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जब मैं उस घर के अंदर एंटर करता हूँ तो मैं एक बड़ा सा दरवाज़ा देखता हूँ। उस दरवाजे को देखते ही ना मेरे अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ जाती है कि इतना प्यारा घर मैं अपनी लाइफ में अचीव कर पाया हूँ। और आप उसमें और भी बारीक डिटेल के साथ लिखिए कि उसकी जो है किचन कहाँ है, धूप से रोशनी कहाँ पर आ रही है, आपकी लाइब्रेरी कहाँ है, आप कहाँ पर टीवी देखते हैं, आपकी फैमिली के जो लोग हैं वो सब खुश हैं, बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, आपके पेरेंट्स वहाँ पर बैठे हैं, आपके इन लॉज वहाँ पर हैं। जिसको भी आप विजुलाइज करना चाहते हैं उन सबको विजुलाइज कीजिए हर बारीक डिटेल के साथ। और बाहर जैसे ही निकलते हैं वहाँ एक गार्डन है, एक साइड में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में चाहते हैं। जब आप इस पूरे प्रोसेस को करते हैं ना तो आप पूरी एक पिक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं कि जो आप लाइफ में चाह रहे हैं। और ये लेटर जो है आप यूनिवर्स को लिख रहे हैं। तो आपने क्या किया, आप ये पूरा एक्सप्रेस करके आप किसी को लिख रहे हैं। अगर आप किसी और केस में किसी पर्टिकुलर इंसान से शादी करना चाहते हैं या फिर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको लिखिए कि थैंक यू गॉड कि मैं अपनी लाइफ में इस इंसान से शादी कर पाया। जब हमारी शादी हुई तो दोनों के पेरेंट्स कितने खुश थे, मैंने ये कपड़े पहने थे, हम वहाँ घूमने गए थे, उसके बाद ये सारी रस्में हुई। ये सारी चीज़ें आप उसमें एक्सप्रेस करो। अगर आप अच्छी हेल्थ लिखना चाहते हो तो आप एक्सप्रेस करो कि आप अब कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी बॉडी कैसा महसूस कर रही है, आपकी बॉडी वेट क्या है और आप जो एग्जैक्टली चाहते हो। जितना ज़्यादा डिटेल में आप एक्सप्रेस करोगे उतना ज़्यादा डिटेल में यूनिवर्स को समझ आएगा। और जब यूनिवर्स को एग्जैक्ट बारीक डिटेल आप देते हो तो यूनिवर्स को एग्जैक्टली पता है कि आपकी लाइफ में किन किन चीज़ों को अट्रैक्ट कराना है, क्या क्या चीज़ें आपको लाइफ में देनी है। अब वो सारी चीज़ें डिटेल में लिख लेते हैं। अब थर्ड स्टेज में आपको यूनिवर्स को इन सभी चीज़ों को देने के लिए बहुत ही दिल से थैंक यू बोलना है कि ये जो सारी चीज़ें आपने मुझे दी हैं इसके लिए मैं दिल से बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। और जितने प्यार से आपने मेरे को ये सारी चीज़ें दी हैं मैं उतने ही प्यार से मैं इन सब चीज़ों को बहुत ही दिल से ख्याल रखूँगा या रखूँगी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यूनिवर्स जब आपको देता है, आपको कुछ भी दिया है, अभी तक जो कुछ भी दिया है या आगे जो कुछ भी देगा, अगर आप उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसकी केयर उसी दिल से करते हैं तभी भगवान और भी देता है, तभी यूनिवर्स और भी देता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ उन्होंने दी है और अगर आपने उसकी वैल्यू नहीं की है तो यूनिवर्स को क्या लगेगा? यूनिवर्स को ये महसूस होगा कि यार मैंने जो दिया है उसकी तो वैल्यू ही नहीं कर रहा ये इंसान, तो मैं इसको और शायद ना दूं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको उसकी वैल्यू उतनी ही करनी है और वो महसूस करना है। और इस प्रोसेस में, इस पार्ट में कि आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं और ये प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं उसका पूरा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा, ध्यान रखूंगा, लॉयल रहूंगा, ट्रस्ट करूंगा, पूरा घर का पूरा ध्यान रखूंगा, हर चीज मेंटेन करके रखूंगा। अब यहाँ पर आप पूरा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। अब फोर्थ स्टेज में आपको एंड में लिखना है कि सारी की सारी चीज़ें मैं यूनिवर्स को रिलीज़ करता हूँ, भगवान को दे देता हूँ और मुझे पता है कि सही वक्त आने पर, सही मोमेंट आने पर भगवान इन सब चीज़ों को अपने आप मेरी लाइफ में दे देंगे। इस विश्वास के साथ आप ये कहने लगते हो कि मैं ये सारी चीज़ें रिलीज़ करता हूँ, यूनिवर्स में रिलीज़ करता हूँ। और बहुत लोग इसको लेट गो भी बोलते हैं कि आपने लेट गो कर दिया। लेट गो का मतलब आपने थॉट्स को छोड़ना नहीं है। लेट गो का मतलब है मैंने एक लेटर लिखा है, जो डाकिया है, जो पोस्टमैन है, वो मेरा जो पोस्ट है ना, वो पोस्ट लेकर यूनिवर्स के पास पहुंच चुका है। अब यूनिवर्स का काम है कि वो मुझे वो चीज़ें कब देना चाहता है, कब मैं उस चीज़ के लिए रेडी रहूँगा,
कब मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करने के लिए रेडी रहूँगा और मेरे लिए बेस्ट टाइम क्या होगा उस चीज़ को रिसीव करने के लिए। आप इस थॉट के साथ आप उस लेटर को रिलीज करते हो। 5वें और आखिरी स्टेप में आप एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। ये जो लेटर है आप क्या करोगे, इस लेटर को अपने पास संभाल कर रख लोगे। जब आप इसको संभाल के रखते हो, जहाँ पर भी आप इसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हो आप उसको प्रोटेक्ट करके रखो। और जो है जब आप इसको संभाल के रखते हो उसके बाद यूनिवर्स आपको अलग अलग तरीके बताता है, अलग अलग रास्ते बताता है जहाँ पर आप वो सारे एक्शंस ले सकते हो, अपनी एक्टिविटी कर सकते हो, किसी से मिल सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, ताकि वो रिसोर्सेज देगा जिससे वो जो आपने लिखा है उसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाएंगे। और वो इसी प्रोसेस से होती हैं, ठीक है ना। तो 5वें और आखिरी स्टेप में आप एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ जब आप ये 5 स्टेप बिल्कुल दिल से प्योर हार्ट के साथ जब आप इसको करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार कुछ ऐसी चीज़ें इमीडिएटली मुझे नज़र आना शुरू हो गई हैं रातों रात। जैसे मैंने आज लिखा और रात को ही मुझे समझ में आने लगा या नेक्स्ट डे ही मुझे महसूस होने लगा कि यार मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ जो मैंने कल लिखा था या आज सुबह लिखा था। आपको ये इमीडिएटली महसूस होने लगेगा और वहाँ से आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि आपने पूरे इमोशंस जो है डाले हुए हैं, अपनी एनर्जी डाली है, अपने जो वाइब्रेशन है वो डाली हुई है और आपने बहुत ही पॉजिटिव महसूस किया है। और मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये बात शेयर भी की है कि कुछ ही घंटों में, 24 घंटे में, 48 घंटे में अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की थ्रू दिस प्रोसेस। आई एम श्योर आप भी कर सकते हो। इस प्रोसेस को अपनाना है, दिल से करना है एंड आई एम श्योर भगवान आपको, यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा जिस चीज़ के लिए आप तैयार हैं और जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। सो मैं भगवान और यूनिवर्स से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान से आप जो कुछ भी मांगे, यूनिवर्स से जो कुछ भी मांगे, वो सब कुछ भगवान आपको जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें दे दे और भगवान आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा खुश रखे। तो जैसे ही आप कुछ मैनिफेस्ट करें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।